अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये कोलंडर है यानी छलनी मैं एजडा से लाई हूँ। ये 5 पाउंड की थी लेकिन ऑफ़र पर 3 पाउंड की मुझे मिली और ये काफ़ी जंबो साइज़ की है। और ये मैं एजडा से लेकर आई हूँ तो वही आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास पहले भी है लेकिन वो थोड़े छोटे साइज़ की है, लेकिन जिस तरह हम कुकिंग करते हैं स्पेशली बिरयानी या पुलाव वगैरह बनाने के लिए, मीठा ज़र्दा बनाने के लिए तो बड़ी छलनी चाहिए होती है, तो ये परफेक्ट साइज़ है। और यहाँ पर मैं धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और कसूरी मेथी लाई थी पाकिस्तानी ग्रोसरी शॉप से, तो वही तैयार कर रही हूँ। क्योंकि ये शॉप जो है यहाँ काफ़ी दूर है हमारे घर से, और जब जाती हूँ तो काफ़ी सारी ये चीज़ें ले आती हूँ और इस तरह फिर इन्हें काट कर धोकर तो फ्रीज़ कर देती हूँ। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बाय कर रहे हैं और ये चीज़ें कितनी साफ़ हैं। अक्सर शॉप से जब धनिया, पुदीना या हरी मिर्चें वगैरह ले तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। जैसे पालक होगी, मेथी होगी, तो कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो कि बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है उनकी, उसमें मिट्टी ज़्यादा नहीं होती। तो ये जहाँ से हम बाय करते हैं धनिया, पुदीना, मेथी, पालक वगैरह, तो इनकी इतनी मिट्टी नहीं होती है। 1-2 दफ़ा ही वॉश करें तो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और अभी पुदीना है, इसके जो पत्ते हैं सिर्फ वो ही तोड़ती हूँ, या करीब-करीब से जो इसकी टहनियाँ हैं वो ही। तो एंड की जो टहनियाँ होती हैं वो मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होती हैं और वो शामिल करने से जो पुदीना है या पुदीने की चटनी है वो कड़वी हो सकती है। अगर पुदीना ड्राई करना है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है या टहनियाँ हैं वो भी ड्राई की जा सकती हैं। तो ये मैं इसी तरह इसको धो कर रख देती हूँ। जब किसी चीज़ में डालना है तो ऐसे ही डाल देती हूँ। चटनी वगैरह बनानी है तो भी इसी तरह बन जाती है। पहले इसको मैं चॉप करके रख देती थी। अभी मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसमें रखा है कि अगर कोई मिट्टी इसमें है भी तो वो नीचे बैठ जाएगी। तो 1-2 दफ़ा ही खुले पानी से धोएंगे तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ऐसी चीज़ों के लिए खुला पानी ही इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़े पानी से ये अच्छे से साफ़ नहीं होती हैं और वो पानी फिर आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये मेथी लाई हूँ, मेथी को घर में सुखाकर कसूरी कसूरी मेथी बनाना बहुत ही यूज़फुल तरीका है और मेरे पास बाज़ार की भी पड़ी हुई है। और जब से मैं घर पर कसूरी मेथी बनाती हूँ, बाज़ार का वैसे ही डिब्बा पड़ा हुआ है, वो अच्छी ही नहीं लगती, उसकी खुशबू ही नहीं आती है। और इसकी भी जो टहनियाँ हैं वो मैं फेंक रही हूँ। तो अभी जब ये फ़िल्म देख रही थी तो मैंने सोचा इसकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा फेंकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब इससे सूख जाना है तो टहनियों ने भी सूख जाना है तो वो कड़वी नहीं रहेंगी। हालांकि गर्मियाँ जो हैं वो मेथी का सीज़न नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी खुशबूदार मेथी जो है वो आई हुई थी। तो 2 ही बंच इसके लाई हूँ और बारीक बारीक काट कर मैं इसको धो लूँगी। अब पालक जो है वो कट भी जल्दी जाती है, कुक भी जल्दी हो जाती है, जबकि मेथी को काटते हुए ही पता चल रहा है कि काफ़ी हार्ड इसकी टहनियाँ होती हैं और इसको पकाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। अगर सख्त सी इसकी टहनियाँ वैसे ही जो इसकी बंच है उसको रख कर काट लिया जाए तो वो सही से कटती नहीं है। सख्त सी इसकी टहनियाँ भी खाने में शामिल हो जाती हैं, जिससे इसका जायका ख़राब हो जाता है। तो इसकी एक एक टहनी जो है उसको उठा कर ही इसके जो आ, फूल से हैं, पत्ते से हैं, वो तोड़े जाते हैं। और अभी जो टहनियाँ हैं वो मैं बिन में फेंकने लगी हूँ तो मेरा ट्राइपॉड ही गिर गया और इसका ऊपर से ये स्टैंड खैर से टूट गया। ये देखिए ये स्टैंड इसका टूट गया है और ये अक्सर ही टूट जाता है क्योंकि ये अलग से लगाना पड़ता है, और जिस दिन ये टूटता है उसी दिन इसका ऑर्डर दोबारा से कर देती हूँ। ईबे से आई थिंक मंगवाती हूँ तो फ़ौरन ही इसको दोबारा से ऑर्डर करना पड़ता है कि ये फ़ौरन से ही पहुँच जाए, ये काम रुका ना रहे। मेथी भी धो दी है, पुदीना भी और हरा धनिया भी धो कर रख दिया, और ट्राइपॉड जो है वो टूट के मेरे हाथ में आ गया जब तक ये काम कंप्लीट हुआ। और ये देखें पुदीना जो है इसको मैं इस तरह से अभी किसी भी फ्रीज़र सेफ कंटेनर में डालकर रख दूंगी। धनिया भी जो है उसको थोड़ा सा फ्रीज़ कर दूंगी, थोड़ा सा वैसे ही फ्रिज में रख दूंगी। काफ़ी डिटेल से इसलिए बताया है क्योंकि अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि आप धनिया, पुदीना, इन चीज़ों को किस तरह से फ्रीज़ किया जा सकता है। तो इसको धोकर थोड़ी देर रखती हूँ, तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट, ताकि अच्छे से ये नुचड़ जाए। फिर इसको जो है मैं फ्रीज़ करती हूँ कि इसमें पानी ना रहे।
अभी मैं यहाँ पर काले चने पकाने लगी हूँ। काले चने हो या सफ़ेद चने हो, इनको रात को ही भिगोना पड़ता है क्योंकि ये अच्छे से भीगते हैं जब इनको ओवरनाइट भिगोया जाता है या सुबह से शाम तक कम से कम 10 से 12 घंटे में ये अच्छे से भीगते हैं। और तकरीबन एक पाव होंगे ये, और फूल के देखें कितने ज़्यादा हो गए हैं। और अभी नेक्स्ट डे इसको पकाने के लिए इनको थोड़ा चुनना पड़ता है, कोई हार्ड सा पीस हो तो उसको निकाल दें। और तकरीबन हाफ कप इसमें पानी डाला है और एक लार्ज साइज़ का ऑनियन डाला है और 1 होल बल्ब ऑफ गार्लिक का डाला है। ऑनियन जो है मैंने एक लार्ज साइज़ का डाला है। अगर मीडियम स्मॉल साइज़ के ऑनियन हो तो 3 से 4 डाले जाएंगे। नमक मिर्च हल्दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाली जा सकती है। और अब इसको वेट लगा देना है। मैं चने जो है प्रेशर कुकर में ही पकाती हूँ। जब इसकी ये विसल बजना शुरू हुई है तो वहाँ से इसको मैंने 8 मिनट इसकी विसल बजाई और फिर इसका चूल्हा बंद कर दिया और इसका वेट जो है अपने आप नीचे गया और ये फुल फ्लेम पर पका है। प्रेशर कुकर ये वाला जो है, अगर मैं लो फ्लेम पर इसका प्रेशर कुकर रखती हूँ तो इसमें से बहुत ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो फुल फ्लेम पर ये सही से प्रेशर इसको आता है। पता नहीं इसका थोड़ा मसला हो गया हुआ है। ये प्रेशर कुकर मैं पाकिस्तान से लाई हूँ। 8 मिनट इसको वेट लगाया और फिर तकरीबन 4-5 मिनट में इसका वेट जो है वो ख़त्म हुआ, प्रेशर यानी इसका डाउन हुआ। अभी जब इसको खोला है तो प्याज और जो लहसुन डाला था वो देखें गुल चुका हुआ है और चने भी गल चुके हुए हैं। और हस्बे ज़रूरत इसमें कुकिंग ऑयल डालकर इसको अच्छे से भून लेना है। और थोड़े से भुने हुए ये चने हम ज़रूर खाते हैं। सफ़ेद चने जो हैं वो पककर थोड़ी सी शेप ख़राब कर लेते हैं, लेकिन काले चने अपनी शेप ख़राब नहीं करते हैं। और 1 लीटर इसमें उबला हुआ पानी डाला है। सिंपल टैप वाटर भी डाला जा सकता है। केटल का पानी डालने से ये होता है कि ये ज़रा कुक जल्दी हो जाएगा। अभी दोबारा से मैंने इसको वेट लगा देना है। ये गल चुके हुए हैं, वैसे भी थोड़ी देर इसको पका लिया जाए, लेकिन पानी डालकर इसको वेट लगाने से ये होगा कि इसके जो शोरबे की कंसिस्टेंसी है वो बड़ी गाढ़ी सी होती है। और तकरीबन विसल जब बजी है इसकी 5 मिनट इसको वेट लगाया है और फिर मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। और देखें कितनी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी का शोरबा तैयार हो गया है। काले चने से ही बेसन बनता है, तो बेसन में कितनी ताकत है। तो काले चने का जो सालन है इसके शोरबे में कहा जाता है गोश्त के सालन जितनी ताकत होती है। और ये बहुत ही मज़े का सालन बनता है। कुछ लोग इसको पहले तड़का लगाकर बनाते हैं, जिस तरह प्याज को तड़का लगा दिया जाता है, उससे इसका फ्लेवर ही ख़त्म हो जाता है। तो हम इसको इस तरह बनाते हैं जिस तरह आपने इस रेसिपी में देखा। और इसमें ना टमाटर डाले जाते हैं ना ही अदरक डाला जाता है। हरी मिर्चें, हरा धनिया और ताज़ा मैंने गरम मसाला बनाया है। और ये ताज़ी जो है घर की कसूरी मेथी वो इसमें डाली है। और मज़ेदार काले चनों का सालन जो है वो तैयार हो गया है। रेसिपी डिटेल से इसलिए बताती हूँ कि कोई भी कुकिंग में शामिल करती हूँ, बहुत सी सिस्टर सीखती हैं तो वो लाजमी कहती हैं कि अपनी कोई भी आप कुकिंग शामिल करते हैं तो उसकी डिटेल से रेसिपी बताया करें। और ये गर्मियों के मौसम में ये बड़ा ही मज़े का लगता है। रोटी के साथ खा लें, चावलों के साथ। मुझे पर्सनली ये चावलों के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। इस रेसिपी से बहुत से लोग इस तरीके से चने पकाते होंगे। अगर किसी ने नहीं पकाए तो एक दफ़ा इस रेसिपी से आप चने पकाएं, आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर मांगी जाएगी। अगर किसी ने इस तरीके से नहीं खाए तो मौसम देखें कितना खूबसूरत है। यहाँ पर ग्लासगो में कितनी अच्छी धूप लगी हुई है। तो यहाँ घर के बाहर खुला गार्डन है, तो जब बहुत ज़्यादा घास ग्रो हो जाती है तो लोकल कौंसल आकर इसको काटती है, क्योंकि ये खुद से तो काटी नहीं जा सकती। क्योंकि ये देखें ये काफ़ी बड़ी कमर्शियल मशीनें हैं जिससे ये घास काटी जा सकती है। तो जिस दिन ये घास काटने आते हैं लोकल कौंसल वाले तो पूरा दिन ही लगाते हैं पूरे एरिया में जहाँ जहाँ भी घास उगती है, जो कि प्राइवेट आपकी अकोमोडेशन में नहीं है। मतलब जो हमारे घर के आगे है वो तो हमारी जिम्मेदारी है ना, फेंस इनसाइड द फेंस जो है वो तो रेजिडेंस जो रह रहा है उसकी जिम्मेदारी है। तो उसके बाहर जो है वो लोकल कौंसिल ने ही घास काटनी है। और लकीली आज वैन भी आई हुई थी, तो यहाँ गार्डन में जितना भी सामान बाहर फेंकने वाला पड़ा था वो सारा उठाकर मैंने बाहर रखा कि ये सामान जो है ये चला जाए।
यहाँ पर देखें घास जो है ख़राब हो रही है इस बेंच की वजह से, तो इसके ऊपर मैं ग्रास सीड लाकर डालूंगी। ये जो कसूरी मेथी मेथी जो मैंने काटी थी उसको मैंने बाहर धूप में रखा है। इसको धूप में सुखाया जा सकता है। इस दफ़ा मैंने इसको धूप में सुखाया है। और इस तरह कोई मेटल का बर्तन हो, जैसे कि ये ओवन ट्रे है तो ये मेटल की है, स्टील की परात हो या सिल्वर की परात हो, उसमें ये सही से सूखेंगी ऐसी चीज़ें। वजह उसकी ये है कि ये गर्म हो जाएगी एक दफ़ा, तो इसके टेम्परेचर से ये सूखती जाएगी। और इसको कवर मैंने इसीलिए कर दिया कि परिंदे जो हैं वो पहचानते हैं मेरे गार्डन को, तो वो यही ना समझ लें कि यहाँ हमारे खाने के लिए कोई चीज़ रखी हुई है, तो वो आके इसको मुंह मारना शुरू कर दें तो ख़राब कर देंगे इसको। और घास देखें कितनी प्यारी जब कट जाती है बाहर तो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अभी बच्चों को मैं स्कूल से पिक करने जा रही हूँ। और ये देखिए कसूरी मेथी कितनी अच्छी तरह से सूख गई है, क्योंकि मेटल इज़ द कंडक्टर, और मेटल की वजह से ये हीट अप जल्दी हो गया, और उसकी हीट से कसूरी मेथी जो है कितनी अच्छी तरह से तैयार होगी और खुशबूदार तैयार हुई है। ये टेबल रनर है, इसके ऊपर थोड़ा सा सालन गिर गया। और इस तरह कोई चीज़ के ऊपर सालन वगैरह गिर जाए तो उसके ऊपर फ़ौरन से ही उसे धो लें, और ये जो टैल्कम पाउडर होता है ये डालकर थोड़ा सा मल दें, तो जितनी भी ग्रीस है वो निकल जाएगी। क्योंकि ये टैल्कम पाउडर ड्राई है तो जितना भी ऑयल या ग्रीस होगी इसने जज़ब कर लेनी है और ये निकल जाना है, वरना ग्रीस जो है वो रह जाती है। तो इससे जो है अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। कपड़ों के ऊपर भी गिर गई है तो टैल्कम पाउडर डालकर उसको धो ले। ये नहीं है कि 2-3 दिन वो पड़ा रहे तो उसके ऊपर निशान पक्का हो जाएगा। बच्चों को स्कूल छोड़कर आए हैं तो साथ ही मेरे हस्बैंड ने घास काटनी शुरू कर दी, क्योंकि घास काफ़ी ग्रो हुई हुई थी। और सुबह सुबह ही जो है हमने गार्डन की घास काटी। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं और बैक गार्डन की घास जो है वो हमने काट दी हुई है, क्योंकि वेदर भी अच्छा था और घास जो है गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाती है। ये देखिए यहाँ से घास काफ़ी ख़राब हो रही है इस बेंच की वजह से। तो मैं जो ग्रास सीड होते हैं वो लाकर डाल देती होती हूँ, तो उससे घास जो है अच्छी खासी दोबारा से ग्रो हो जाती है। वरना इस तरह ना अच्छी नहीं लगती है ना कि घास जो है वो एक तरफ से ख़राब हो जाए, तो गार्डन पहले ही हम इतना ख्याल नहीं रखते तो और ज़्यादा ख़राब लगता है। तो अभी फ्रंट साइड से जो है मेरे हस्बैंड घास काट रहे हैं। और ये जो वीड से ग्रो हो जाते हैं ये स्क्रैपर से मैं साथ हेल्प कर रही हूँ, तो ये सारे मैंने साफ़ किए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं। और गर्मियों के सीज़न में तो ये ग्रो होते ही हैं। वैसे तो बहुत से तरीके हैं इनको ख़त्म करने के, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि आपके पास कितना टाइम है। विनीगर डाल दिया जाए ना तो उससे भी ये ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये है कि आपको बार बार डालना पड़ेगा कि अंडर द रूट तक वो जज़ब हो जाए, तो फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब गर्मी आती है और मुसलसल आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये फिर से ग्रो हो जाते हैं। और थोड़ा सा टाइम दिया है, तकरीबन 1 घंटा लगा है, तो फ्रंट गार्डन और बैक गार्डन जो है वो साफ़ सुथरा हो गया है। यहाँ इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि अगर गार्डन जो है आपके घर के साथ अटैच है, चाहे फ्रंट है या बैक साइड पर है, तो उसकी सफाई करनी ज़रूरी होती है, वरना देखने में वो अच्छा नहीं लगता और उससे इम्प्रेशन बहुत ही गलत आता है कि यहाँ रहने वाले जो हैं इतने साफ़ सुथरे या मुनज़्ज़म नहीं हैं, कि उनका गार्डन ही इतना गंदा है। तो फिर आज ही मैंने ये ग्रास सीड भी मंगवाए हैं और ये मैं इसी तरह इसको डाल देते हैं। ये बिल्कुल चावल के दाने की तरह है, मैंने पहले भी ये इस्तेमाल किए हुए हैं। बस इनको इसी तरह स्प्रेड कर देना है। बहुत मुमकिन है इसका कोई और भी तरीका हो सकता है इसको इस्तेमाल करने का, लेकिन मैं इसको इसी तरह डाल देती हूँ क्योंकि ये पहले भी मैंने इस्तेमाल किए हैं। मेरा बेटा पहले घास के ऊपर साइकिल चलाता था, तो जहाँ जहाँ साइकिल चलाता था वहाँ सर्कल में ही जो है घास उड़ जाती थी। तो अभी बेंच की वजह से हमें लग रहा है कि घास जो है ख़राब हो रही है, तो इसको मैं इसी तरह डाल दूंगी जहाँ जहाँ ज़रूरत है, तो घास जो है वो सही होना शुरू हो जाती है।
ये फजर के साथ मैं बाहर गई और किसी के घर के बाहर ये इतने ज़्यादा बर्ड्स बैठे हुए थे, तो फजर ने क्लैपिंग करनी शुरू कर दी, तो ये सारे उड़ गए क्लैपिंग की आवाज़ से। ये मेरे ड्रेसिंग टेबल का हाल देखें, कितना ज़्यादा मैस हुआ हुआ है। मेरी बेटियां जो हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं इसमें आगे पीछे करती रहती हैं, इस्तेमाल करती रहती हैं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इसमें मैस हो जाता है। तो आज मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। आप सोचेंगे क्या मेरे बच्चे इतने ही बदतमीज़ हैं और चीज़ों को ख़राब करते हैं, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है इस ड्रेसिंग टेबल है, इसमें मेकअप की, ज्वेलरी की ही चीज़ें होती हैं, और बेटियां हैं तो वो इस एज में है कि वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं। स्पेशली फजर जो है उसे मेकअप करने का बहुत शौक़ है, और मैं मना नहीं करती हूँ कि इस चीज़ को हाथ ना लगाओ, इस चीज़ को हाथ ना लगाओ, तो वो यूज़ करती हैं, ख़राब करती हैं, मैं फिर सही करती रहती हूँ। और जो मैं ड्रेसिंग टेबल की ट्रे लाई थी वो तो खैर से इसमें फिक्स ही नहीं हुई, तो मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि मैं इतने शौक़ से लाई थी तो वो इसमें फ़िक्स ही नहीं हुई। तो साथ में ये छोटी जो बास्केट है वो भी लाई थी, तो वो इसमें फ़िक्स हो गई हैं। ये मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मैनीक्योर किट दिखा रही हूँ। ये बस ऐसे आई थिंक मैंने ईबे से मंगवाई थी, 5-7 पाउंड की होगी, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही अच्छी तरह ये मैनीक्योर करती है, पेडिक्योर करती है। तो ये कभी-कभी मैं इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही यूज़फुल है। और कुछ इस तरह से मैंने जो है अभी के लिए चीज़ें असेंबल कर दी हैं। सारा कुछ मैं इसमें नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरी बेटियाँ यूज़ करती हैं, तो जितना इसमें से मेकअप वो ख़राब कर सकती हैं उतना ही कर दे। बाकी चीज़ें मैंने अलग रखी होती हैं कि यहाँ पर देखें, यहाँ छोटे छोटे वॉल यूनिट लगाए हुए हैं, नेल पॉलिश वगैरह सारी मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये भी थोड़ी बेतरतीबी पड़ी हुई हैं क्योंकि ईमान जो है उसको नेल पॉलिश का काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है, तो वो लगाती रहती है, और मैं ही इसको सही करूँगी, वो ख़ुद इसको सही नहीं करती है। और ज्वेलरी वगैरह जो है वो फजर को काफ़ी शौक़ रहता है, वो ये चीज़ें पहनती रहती है। और यहाँ पर छोटे वॉल यूनिट लगाए हैं, ये भी मैं आइकिया से लाई हुई हूँ, और अब भी आइकिया पर ये चीज़ें नहीं हैं। और ये छोटा सा चरखा है जो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत है। हमने तो देखा हुआ है पाकिस्तान में, बच्चों ने नहीं देखा, तो उन्हें फिर समझाया कि ये क्या चीज़ है। अभी यहाँ पर बाथरूम का फ्लोर जो है वो चेंज कर रहे हैं। वाइनल जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी हुई है, 4-5 साल की हो गए हैं बिछाई हुई है, और ऐसी चीज़ें जो हैं वो टाइम टू टाइम यूज़ कर कर के ख़राब हो जाती हैं, अनलेस के जो कंक्रीट का फ्लोर ना हो। और आजकल टाइलों का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है कि टाइलें लगाई जाती हैं। वो ये देखें, ये मेरे हस्बैंड ने खुद ही बिछाई है वाइनल, और पहली दफ़ा ही हमने ये बिछाई है, वरना जहाँ से बाय करते थे तो वो जानते हैं आप, ये काम खुद भी कर देते हैं वो लोग, उन्हें हायर करना पड़ता है, तो ये हमने खुद ही बिछा ली। जो पहले बिछी हुई थी उसको उठाया और नई के ऊपर रख कर उसकी कटिंग कर ली, और आराम से जो है ये फिक्स होगी। और वाइनल बिछाने से ही बाथरूम जो है वो फ्रेश लुक दे रहा है। मेरा व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप अपने कीमती टाइम से वक्त निकाल कर मेरे चैनल को अपना टाइम देते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक थम्स अप ज़रूर प्रेस किया करें, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।